हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है हमारे एसएससी के न्यू बैच को लेके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अब जो हमारा जो ये नया एसएससी का बैच है 225 का दूसरा बैच है, इस बैच में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ हम करवाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं ना, एस्पिरेंट्स, उनको सभी सब्जेक्ट की एक साथ कोचिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है। उसमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मैथ्स की चाहिए होती है स्पेशली, या फिर इंग्लिश की, या फिर रीजनिंग, या फिर जीएस। यानी अगर उनको इंडिविजुअल कोचिंग मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो हमारा ये बैच इसी बात पे डिज़ाइन है कि हम लोगों ने यहाँ पे आप सभी के लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कोचिंग को डिज़ाइन किया है। और उसके साथ साथ अगर आप कॉम्बो लेना चाहें चारों सब्जेक्ट का, तो चारों सब्जेक्ट का आपको कॉम्बो भी मिल जाएगा। और अदरवाइज़ जैसे किसी को सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है या सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है एसएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए, तो उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की कोचिंग भी अवेलेबल है। और इस बैच में फ़िलहाल इन्फॉर्मेशन मैं यही देना चाहूँगा कि हम लोग अपने इस बैच में क्या कुछ करवाने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैथ्स। देखिए दोस्तों, मैथ्स की सिलेबस की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। वही सिलेबस सारा आपको हर एक बैच के अंदर करवाया जाएगा, ठीक है। ये है कि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो ना ही होगा, तो बिल्कुल वही रहेगा, बट कंटेंट में फ़र्क हो सकता है, कंटेंट अपडेटेड रहेगा, ठीक है। और अब बात आती है जीएस की। तो जीएस के अंदर आप सभी को पता है कि 8 सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर होती है, ठीक है। जिसमें आप लोग स्टैटिक जीके को अलग मानते हो, लेकिन स्टैटिक जीके इतना अलग भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। बाकी कुछ एक चीज़ें हिस्ट्री ज्योग्राफी में से ही उसके अंदर से कवर होती है, ठीक है। तो 7 आपके वो सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक इकोनॉमिक्स, और 3 साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक स्टैटिक जीके और एक करंट अफेयर। तो ये आपका जीएस का सिलेबस है। मैथ का सिलेबस मैंने बता दिया। अब बात आती है आपके इंग्लिश और रीजनिंग के सिलेबस की। तो सबसे पहले मैं आपके इंग्लिश के सिलेबस को बताता हूँ। तो जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सुनिए ज़रा ध्यान से। जी, देखिए, सबसे पहले आपके इंग्लिश के सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न है जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स का, उसके अंदर सबसे पहले मैं सब स्पेशली बता रहा हूँ, मैं आपको एसएससी के एग्ज़ाम को ही टारगेट करके बताऊंगा, ठीक है। एसएससी के एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके डिटेक्टिंग एरर्स आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, फिलर्स आते हैं, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड वन वर्ड्स, और इडियम फ्रेजेज और स्पेलिंग, ठीक है। तो आपका ध्यान से देख लो, सिर्फ इतना ही सिलेबस है आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम यानी कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। सिर्फ इस हिसाब से ही आपका पेपर को सेट किया जाता है, ठीक है। अब इन सब को तैयार करने के लिए आपको कौन से सिलेबस करने होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे पहले आपको बेसिक करवाया जाएगा। भाई बेसिक, आपको पार्ट ऑफ स्पीच ही नहीं पता है, आपको नाउन ही नहीं पता है, या फिर आप सेंटेंस का पोस्टमार्टम यानी पार्ट ऑफ स्पीच के थ्रू आपको यही नहीं पता है कि सेंटेंस में क्या नाउन है क्या वर्ब है, तो इंग्लिश में आप मतलब कहीं ना कहीं लड़खड़ाते रहोगे। तो आपको बेसिक बिल्कुल अच्छे से तैयार करवाया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि बेसिक का मतलब क्या होता है। हम ए फॉर एप्पल से स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिक वर्ब करवाई जाएगी, उसके बाद टेंस, फिर कंडीशनल्स, फिर क्वेश्चन टैग, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद फिर आपकी जो वर्ब की जितनी भी टाइप है, वर्ब की टाइप जैसे पॉजिटिव वर्ब, इन्वर्जन, इन्फिनिटिव, जिरेंट, पार्टिसिपल, मूड वर्ब, ये सब करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपके वॉइस, फिर आपका नरेशन, फिर आपका नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, और उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद डिटरमाइनर्स, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, फ्रेजल वर्ब्स और सुपरफ्लूस। ये सब आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का ही सेक्शन है। एक बार इसको ध्यान से वीडियो को आप रोक के देख लेना, ठीक है दोस्तों। ये सब आपका ग्रामर का सिलेबस है। कहाँ है ये वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, और ये सारा आपका ग्रामर का सिलेबस है यहाँ तक। उसके बाद अकेले ग्रामर से पेपर नहीं निकलेगा, आपकी नेक्स्ट आती है वोकैबलरी। तो आपको इसमें वोकैब का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका ग्रामर का है। तो आपको वोकैब भी आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वोकैब के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, एडियम्स करेंगे, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग,
ये सब, और रूट वर्ड से आपको वर्ड्स को याद करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम वन वर्ड और इडियम करने के बाद हम रूट वर्ड्स करेंगे साथ के साथ। ठीक है, जैसे आपके रूट वर्ड तैयार हो जाएंगे तो आपकी सिनोनियम एंटोनियम्स भी वैसे के वैसे तैयार होते चलेंगे, और स्पेलिंग तो हम डेली टू डेली प्रैक्टिस करते चलेंगे। आपको यहाँ पे वोकैब के लगभग अगर मैं बात करूँ तो 15,000 वर्ड्स आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, 15,000 से ज़्यादा प्लस ही हो जाएंगे, स्पेलिंग वगैरह मिला के इतने वर्ड्स आपको सिर्फ वोकैब के अंदर करवाए जाएंगे। उसके बाद तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है दोस्तों। कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के अंदर आपको पता है कि सीजीएल में तो सीधे 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का क्लोज टेस्ट आता है, फिर मेंस जैसे सीपीओ मेंस के अंदर भी आते हैं, पीक्यूआरएस तो सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ सभी में आते हैं, और लगभग 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर के PQRS आते हैं। तो देख लो 10 4 14 नंबर तो यही हो गया आपके 50 नंबर में से। सीजीएल अगर मैं प्री की बात करूँ तो नॉट ओनली मेंस, सिर्फ मैं यहाँ पे आपकी प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपका स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसके अलावा आपके यहाँ पे एडिटोरियल्स भी करवाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, एडिटोरियल से क्या होगा कि एक तो आपकी ये EDI इतना ही लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, एडिटोरियल्स से क्या होगा कि आपकी रीडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी, एडिटोरियल से आपको वोकैब करवाई जाएगी। ठीक है, वहाँ भी आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो मैं अगर इंग्लिश के सिलेबस को एक बहुत ही शॉर्ट में अगर डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रीहेंशन। तीनों के तीनों सेक्शन आपको इंग्लिश में करवाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों आपका आता है रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग के अंदर आप सभी को पता है कि 2 तरह का सिलेबस होता है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, एक आपका वर्बल रीजनिंग और दूसरा आता है आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि वो वाली रीजनिंग जिसमें अंदर आपको कॉपी पेन ना उठाना पड़े। तो नॉन वर्बल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपकी मिरर इमेज, फिर पेपर फोल्डिंग कटिंग। ठीक है, उसके बाद आप ये सारे वीडियो को पॉज करके देख लेना है दोस्तों। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है, इतना करवाया जाएगा एसएससी को मद्देनजर रखते हुए। उसके अलावा फिर जैसे वर्बल रीजनिंग्स आ गई जिसके अंदर आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर, अल्फ़ाबेट सीरीज, डिक्शनरी, जम्बलिंग, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन, डाइस, क्यूब, काउंटिंग ऑफ फिगर, बर्ड, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीटिंग, ये सब वेन डायग्राम, ये सब करवाए जाएंगे। लेकिन ये जो मशीनी इनपुट आउटपुट है, मैं एसएससी वाले बच्चों को स्पेशली बता रहा हूँ, ये सिर्फ बैंकिंग का है, एसएससी का नहीं है, और एसएससी मेंस का ही है ये टॉपिक्स, प्री का नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद डाटा सफिशिएंसी और मैट्रिक्स, ये कुछ एक चैप्टर्स हैं। अगर मैं इन चैप्टर को डिफ्रेंशिएट करूँ तो आपके लगभग ये 40 प्लस चैप्टर आपके रीजनिंग में बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 40 प्लस आपके रीजनिंग में बन रहे हैं, और वहाँ पे तो आपको ये सिलेबस आपको करवाया जाएगा। जिस बच्चे को अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो कॉम्बो बैच में इनरोल कर लेगा, और जिसको अलग अलग पढ़ना वो अलग अलग इनरोल कर लेगा। और हमारा जो ये बैच है दोस्तों, ये ठीक आपके सोमवार यानी 17 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक सुबह 9 बजे। और ज़्यादा इंक्वायरी के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।